तो हमें पहली बात तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। जिसके लिए हमने जवानी दी तो वही बुढ़ापे में आएगा। जब प्रभु के चरणों का हम भरोसा कर लेते हैं तो फिर ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरी वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमने जीवन भगवान को दिया है। अगर वो तड़प तड़प करके मरने का अवसर आएगा तो हम तड़प तड़प कर उन्हीं को पुकारेंगे, राधा राधा। और देखने को मिलता है ऐसा कि पापी आदमी हंसते नाचते मर गया और संत बने हैं, पूरा जीवन भजन करो, महीनों सड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके अनंत जन्मों का हिसाब होकर अभी भगवान को प्राप्त होंगे और उनको भटकना पड़ेगा। अभी हजारों जन्म भटकना पड़े। भक्ति से कभी किसी को परेशानी हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमको अहित कराता है। वो व्यक्ति रूप में आवे, घटना रूप में आवे, परिस्थिति रूप में आवे, चाहे जो रूप धर कर ले, हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं होने वाला। भगवान से जब देखो तो मन संसार से प्रेम करता है, भगवान से कहा। हम संभलना चाहते लेकिन संभल नहीं पा रहे। भगवान से प्रेम कहाँ है? देखो तो मन एक क्षण भगवान में नहीं टिकता, संसार में जाता है, भोगों में जाता है, शरीर सुख में, मान बढ़ाई, प्रणाम नमस्कार भगवान से। ये तो सिर्फ कृपा भगवान की कि भगवान में चित्त लग जाए, बहुत कठिन है। भगवान में प्रेम होना ये बहुत कठिन है। ये उन्हीं की कृपा से हो सकता है। किसी यहाँ गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान की कृपा से ही भगवान में प्रेम हो सकता है, नहीं तो साधना तो वही कृपा करे तो प्रेम होने। तो देखो ना मन को कितनी देर भगवान से प्रेम, सांसारिक वस्तु से प्रेम कर लेगा, व्यक्ति से प्रेम कर लेगा, स्थान से प्रेम कर लेगा, थोड़े थोड़े व्यसनों से प्रेम कर लेगा, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। भगवान से प्रेम हो गया, खत्म खेल संसार का, फिर उसे कोई बांध नहीं सकता। आह भर के उनको पुकारता रहे। भगवान को तुम लोग क्या समझो, नौकर समझो क्या? तुम भगवान के एक हो न मानो। सब सुविधा भगवान तुमको दिए, तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया। तुमने भगवान को क्या दिया? इसके बाद भी भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं। तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो? आप विचार करो। जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, तुम भगवत आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। अब इसके बाद तुम वहां शर्त पे शर्त रखते चले जाओ। पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा भोगने का, गुस्सा हो भगवान पे। यार ये बातें तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है, क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोग भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे दुख आएगा, तो भगवान पे श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिस श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचते वही श्रद्धा खत्म हो रही तो फिर होगा।